ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समकोण त्रिभुज की आकृति पर दर्शाया जाता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये होती है भुजा लंब, और जो बची है उसको आधार। और इसमें हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि थीटा के एंगल की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे हमें साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके अंदर थीटा की ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। अगर हमारा ये अगर थीटा हो तो ये भुजा होगी लंब। ठीक है, आधार और लंब हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं। किसके बेस पे? कोण के आधार पे। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 6 फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक का उल्टा सेक थीटा, और कोट टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ये होता है लाल काका। मतलब साइन का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है? साइन बराबर होता है L बटे के। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो गया? L बटे के। जैसे कोस के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, या A बटे के। अगर हम कोट के लिए लिखना चाहते हैं तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया? A बटा L, A बटा L। ओके बच्चों, जैसे कोसेक के लिए लिखना चाहे तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? K बटे L, और सेक के लिए क्या हो जाएगा? K बटे A। केवल आपको ये याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इसको हम कैसे लिखते हैं? लाल बटा काका। और हमें एंगल के लिए, जैसे साइन का एंगल होता है हमें, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमें जितने त्रिकोणमिति फंक्शन है उसके एंगल के मान ज्ञान होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें ज्ञात किसके करने हैं? साइन थीटा। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, और 30 पे कितना होता है? 1/2, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और साइन 60 कितना होता है? √3/2, और साइन 90 कितना होता है? 1। केवल आपको साइन और कॉस की 2 सीक्वेंस याद करनी है, और जितने भी हमारे जैसे टेन, कोसेक, सेक, कॉट, थीटा हम साइन और कॉस के बेस पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब साइन तो ये हो गया, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 बराबर कितना होता है? √3/2, साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस का कैसे याद करेंगे? उल्टा लिख दो, 1 √3/2, कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। अब वापिस ये उल्टी चल रही है, जैसे 1 को यहाँ उतारा, √3/2 यहाँ पे उतारा, 1/√2 यहाँ पे, अब 1/2 और ये 0। यानी कहने का मतलब cos 0 कितना होता है? 1, cos 30 कितना होता है? √3/2, cos 45 कितना होता है? 1/√2, cos 60 कितना होता है? 1/2, और cos 90 कितना होता है? 0। अब जैसे बच्चों साइन और cos के हमें याद हो गए। जैसे साइन कितना होता है? 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2, और साइन 90 कितना होता है? 1। अब हमें निकालना है कोसेक। कोसेक थीटा का आप अपने केवल इतने याद रखना है, कोसेक किसका उल्टा आता है? साइन थीटा का। अब देखो, अब जैसे हमें ज्ञात करना है कोसेक 0। कोसेक 0, साइन पहले 0 देखो कितना होता है? 0, तो 1/0। कोसेक 0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अगर किसी संख्या में भाग लगाते हैं 0 का, संख्या अपॉन 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। और 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं उसका मान हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है, तो कोसेक अब 30 का मान निकाले तो इसका मतलब हुआ 1/sin 30। साइन 30 का मान कितना है? 1/2, तो 1/2 रिवर्स होके क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार कोसेक अगर हमें 60 निकालना हो तो क्या निकालेंगे? 1/sin 60, तो क्या हो जाएगा? इसका इंटरचेंज कर दो, उल्टा कर दो, 2/√3। इसी प्रकार हमें निकालना पड़े सेक थीटा का,
सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब जैसे हमें निकालना पड़े कि सेक 0 कितना होता है। सेक 0 का मतलब होता है 1 कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसलिए सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार सेक अगर हमें बोल दे कि 60 निकालना है तो आपको केवल कॉस का मान ध्यान रखना है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, जैसे कोसेक हमने साइन के बेस पे निकाल दिया, सेक का किसके बेस पे, कॉस के। इसी प्रकार आप टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो साइन अपॉन कॉस थीटा तो क्या हो गया, 0/1, तो ये टेन 0 का मान आ गया कितना, 0। 0 कोई संख्या आती है तो मान क्या होता है, 0। इसी प्रकार टेन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 बटे कॉस 30 1/2 कट गया तो क्या आ गया, 1/√3। इसी प्रकार टेन 45 का मान ज्ञात करें तो साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 बटे कॉस 45 कितना हो गया, 1। इसी प्रकार टेन 60 का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, साइन 60 बटे कॉस 60। साइन 60 बटे कॉस 60, तो 1/2 कट गया तो क्या हो गया, √3। अब इसी प्रकार टेन 90 निकालना है। टेन 90 मतलब साइन 90 बटे कॉस 90, यानी 1/0, तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसी प्रकार अगर हमें बोले कोट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो या हम कह सकते हैं 1/tan थीटा। जो भी मान है उसको चेंज कर दो, या हम सीधा डायरेक्ट निकाले, जैसे कोट 0 यानी कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन 1/0, 1/0, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब हमें निकालना पड़े कोट 30 यानी कॉस 30 बटे साइन 30। कॉस 30 बटे साइन 30, ये 1/2 कर जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3। इसी प्रकार कोट 45, कॉस 45 बटे साइन 45, 1/√2 क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार कोट 60 निकालना पड़े तो क्या निकालेंगे, कॉस 60 बटे साइन 60। कॉस 60 बटे साइन 60, 1/2 कर जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। और कोट हमें 90 निकालना पड़े तो कॉस 90 कितना है, 0/1। 0/1 कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार बच्चों हमने साइन और अगर कॉस थीटा के अगर हमें मान याद है तो हमें किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोसेक का, सेक का, टेन का, कोट का। बट हमें साइन और कॉस के ध्यान अच्छे से मालूम होने चाहिए, जिसके बेस के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस, सेक, टेन, कोट जितने भी मान हैं वो सारे ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 साइन 45 और कॉस 45। 2 साइन 45 का मान कितना था, 1/√2, और कॉस 45 का मान कितना था, 1/√2। तो 2/√2 डॉट √2, तो √2 को गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 2 से 2 डिवाइड किया तो कितना हो गया, 1। ये क्वेश्चन हो गया पहला। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60। तो 3 साइन 60 की वैल्यू रखते हैं √3/2 माइनस 4 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का क्यूब। ये √3/2 माइनस √3 इंटू √3 √3 और नीचे क्या है, 2 इंटू 2 क्यूब को 3 बार लिखते हैं तो √3 कितने हो गए, 3, और ये √3, और नीचे कितने आ गए, 2 इंटू 2 तो ये 2 से 4 कट गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना आ गया बच्चों, 0। अब आते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 10th के अंदर हमेशा पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको जैसे 10a प्लस बी को 10a माइनस बी दे रखा होता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, साइन a प्लस बी जो आपको दे दिया जैसे 60, और कॉस a माइनस बी बराबर दे दिया आपको 30। ज़्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है नहीं, तो आपको
आपको इतना ध्यान होना चाहिए, जैसे साइन 60 दे रखा है तो साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 दे रखा है तो कोस 30 पे वैल्यू कितनी होती है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। tan a प्लस बी √3 टू tan a प्लस बी बराबर √3। अब tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, तो a प्लस बी बराबर, आप सारणी में देखोगे तो इसकी वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। अब समीकरण दूसरे से लेंगे तो tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। तो tan, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। अब tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है, आप देखोगे सारणी में तो वो कितने पे आती है, 30 पे। तो ये होती है समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, b कट जाएगा। जैसे a प्लस बी बराबर कितना हुआ, 60, a माइनस बी बराबर कितने हुए, 30। अब इसको जोड़ते हो तो ये प्लस बी माइनस बी कट गया, तो 2a बराबर कितना आ गए, 90। तो a बराबर कितना आ गए, 90/2 बराबर कितना आ गए, 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60। तो a 45 प्लस b बराबर 60। तो b का मान क्या आ जाएगा, ये 45 प्लस का, तो राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 60 में से 45 गए, कितने बचे, 15 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। ये बच्चों आपकी जो 6.1 एक्सरसाइज है, केवल आपको साइन एंगल के मान ध्यान होने चाहिए। जैसे साइन 45 पूछ लिया या tan 30 पूछ लिया या tan 1/√3 दे दिया, बट आपको टेबल अच्छे से याद हो तो 6 एक्सरसाइज है वो अच्छे से कर पाओगे। और ये आपके एग्जाम पूछी जाती है 4 नंबर की एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। जैसे ये क्वेश्चन भी पूछ लें और साइन कोस दे दिया, जैसे यहाँ पे tan a प्लस बी √3 दे दिया, हो सकता है कोई कोट a माइनस बी बराबर 1/√3 दे दें, तो वो आपको tan √3 का मान ध्यान होना चाहिए, कोट 1/√3 का मान ध्यान होना चाहिए। ओके बाय।